Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to discuss third part of your chapter 1, that is motion. In our previous videos we had discussed about motion, uniform and non-uniform motion, distance, displacement, scalar and vector quantity, and we also discussed about we can describe motion by three terms: speed, velocity and acceleration. In our previous video we had discussed about speed. Now moving towards our next term, that is velocity. The speed of the car or any body give us an idea of how fast the car is moving. It does not tell us the direction in which the car is moving. जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो किस स्पीड से चल रही है, मीन्स वो कितनी तेज़ है, ठीक है। बट उससे हम ये नहीं पता लगा पाते हैं या उससे हमको ये नहीं पता चल पाता है कि इन विच डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या है, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है। Thus, to know the exact position of a moving car, we should also know the direction on which the car is moving. यहाँ पे हम लोग कार को मान के चलते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं या उसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अ कार, मान लेते हैं एक कार है, तो अगर हमको उसके एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानना होगा तो उसके लिए हम लोगों को उसका डायरेक्शन पता करना या जानना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम लोग उसके क्या कर पाएंगे, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जान पाएंगे। इन अदर वर्ड्स वी शुड नो द स्पीड ऑफ द कार एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। अगर इसको दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो कार का एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए उसके स्पीड के साथ साथ कि वो कितना फास्ट चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में कार जो है वो मूव कर रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट। दिस गिव अस अनदर टर्म नोन एज वेलोसिटी। और इसी बेसिस पे हम लोग एक दूसरे टर्म को पढ़ने जा रहे हैं या इसको जानने जा रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। Velocity of the body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. इसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल स्पीड के जैसे, बट इसमें क्या होगा सिर्फ कि हम लोग इसमें डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो डिस्टेंस कोई भी बॉडी जितना ट्रैवल करेगा एक गिवन टाइम में या पर यूनिट टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स 5 किलोमीटर या 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ। तो अगर हम लोग इस तरह से किसी की बात करेंगे तो हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को। वेलोसिटी को आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन को यहाँ पे मार्क कीजिएगा कि जब हम लोग स्पीड की बात कर रहे थे तो क्या था, सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल्ड कि उसने किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन को के बारे में बात करना ज़रूरी है। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड को s से, एंड t इज़ फॉर टाइम, कि उसको किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, मीन्स टाइम टेकन। We know that distance travel in a given direction is known as displacement। अब हम लोग ये चीज़ तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो अगर किसी एक डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वी कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन। तो उसको ना कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन कह के हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की वेलोसिटी वो है कि पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्प्लेस किया, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग पढ़े थे, और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात हो रही है तो हम लोग वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। क्यों सेम है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी की क्या ऑलमोस्ट सेम है। यूनिट इसका सेम इसलिए है क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, और वेलोसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट का बेस यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऑफ कोर्स एसआई यूनिट सेकंड है। तो जो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होगा उसको हम लोग मीटर पर सेकंड कहते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। इससे ज़्यादा बड़ा यूनिट और इससे ज़्यादा छोटे यूनिट में भी हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे, बट इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। उसके बाद बात आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specific direction in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be। ठीक है, अगर इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेट करें तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में भी यही था कि अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन अ गिवन डायरेक्शन, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो नॉर्थ ही जा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ऐसे मोशन को या ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दो तरह से चेंज होती है। फर्स्ट तो उसका डायरेक्शन हम लोग अगर चेंज कर दें तो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कोई बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है और नॉर्थ से वो साउथ अगर हो गया तो हम लोग अब क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ या 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। और दूसरा है कि डायरेक्शन कांस्टेंट हो, हम लोग स्पीड चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जा रहा है ईस्ट में 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, और वो क्या हो गया, उसको हम लोग बढ़ा दें या घटा दें तो उससे भी वेलोसिटी जो है चेंज हो सकती है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी तो हम लोग एक दूसरे से मिला के कंपैरिजन करके पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, इक्वल ही हो। In most cases, the magnitude of speed and velocity of a moving body is equal। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मूविंग बॉडी के जो स्पीड है और वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर लेके चले तो वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इक्वल होता है, मीन्स बराबर होता है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिससे कि जो चीज़ मैंने बोला अभी वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है डैट इज़ 100 मीटर, और एक कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी या बॉय है, वो अपने होम से कहाँ जा रहा है, शॉप जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, कर रहा है ये 50 सेकेंड में। तो स्पीड तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ अ बॉय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ऑफ कोर्स 100 मीटर। टाइम टेकन, टाइम कितना लिया इसने होम से शॉप तक जाने में, 50 सेकेंड। तो इसका जो स्पीड आ जाएगा वो क्या होगा, 100
मीटर डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई स्पीड की बात। अब इसी पिक्चर के रेफरेंस से अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी फाइंड करें तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉय, ऑफ कोर्स यही वेलोसिटी भी होगी क्योंकि ये ईस्ट, इसमें सिर्फ हो जाएगा 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 50 सेकेंड ही उसको लग रहा है, तो इसका जो इस बॉय की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे जो नोट मार्क करने वाली बात है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ इक्वल ओनली इफ़ द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि जो पाथ इसका जो दिखाया गया है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दोनों इक्वल है और दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक ही है, इक्वल है, इसीलिए क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड स्पीड का एंड वेलोसिटी का दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। If however a body does not move in a single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं कर रही है, तो उनका स्पीड और वेलोसिटी जो है वो कभी भी सेम नहीं होगा, जो कि हम लोग अगले एग्जाम्पल से पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम, एक फिगर दिख रहा होगा, क्या है कि होम है और एक बॉय है। सबसे पहले तो वो किधर जा रहा है, होम से शॉप की तरफ, डैट इज़ ईस्ट, 100 मीटर 50 सेकेंड्स में। 100 मीटर इसने कवर किया इस डायरेक्शन में, इधर एरो मार्क देखिए इस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो 100 मीटर 50 सेकेंड में है। और ये इस तरफ क्या है, फिर ये वापस भी लौट रहा है शॉप से होम, मतलब अपने घर पे आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए ये इस तरफ है, मतलब कि अब ये वापस आ रहा है, तो सेम ही डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा वो भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा और जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतने ही टाइम उसको शॉप से वापस होम आने में भी घर आने में भी लगा, इट मीन्स 50 सेकेंड। तो इस केस में अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या होगा, इधर जाने का 100 मीटर एंड इधर आने का फिर 100 मीटर, तो यहाँ पे 200 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। एंड टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, तो ये 50 सेकेंड प्लस ये 50 सेकेंड, दैट इज़ 100 सेकेंड, तो इसका स्पीड क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम इसके वेलोसिटी की बात करें तो पहले तो ये जो लड़का है, ये जो बॉय जिसको इस फिगर के थ्रू दिखाया जा रहा है आप लोगों को, कि पहले तो ये 100 मीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट को अपोजिट क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा, तो वेस्ट में ये फिर क्या आ रहा है, 100 मीटर चल के आ रहा है। जहाँ से स्टार्ट किया था इसने, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, तो 100 मीटर ये यहाँ से यहाँ चल के गया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया, मतलब कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। तो और ये भी कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर है, ठीक है। तो इधर का 100 मीटर और प्लस क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। जब भी अपोजिट की बात करेंगे हम लोग तो उसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे, तो 100 मीटर माइनस 100 मीटर इज इक्वल टू 0 और टाइम 50 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड मीन्स के 100 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 आया है क्योंकि ये फिर से चल के कहाँ तक पहुँच गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया, मीन्स कि यहाँ से इसने शुरू किया 100 और प्लस 100 और फिर ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो इस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 एंड टाइम टेकन हो जाएगा 100 सेकेंड। बट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली बात है कि स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी जो है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 क्या है, हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग आप लोग डालेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और जब आप इसको बनाइएगा तो जो भी मैंने पढ़ाया है वो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। एक कार जो है वो ट्रैवल करती है 200 किलोमीटर नॉर्थ में दिल्ली से अम्बाला 5 घंटे में। कैलकुलेट, पहले तो आप
आपको उस कार की स्पीड निकालनी है एंड सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द कार, उसका वेलोसिटी भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। एक बस जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर जा रही है वेस्ट की तरफ, ठीक है, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड रिटर्न्स टू दिल्ली, और वापस शाम में आ रही है इन द इवनिंग, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। और शाम में जब वो वापस आ रही है जयपुर से दिल्ली तो सेम डिस्टेंस उसने कवर किया, मीन्स 250 किलोमीटर, और टाइमिंग भी उसको जितना पहले जाते वक्त लगा था उतना ही लगा है, मीन्स के 5 आवर्स। तो आपको निकालना क्या है, इसमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड एंड सेकेंड इज़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। थर्ड में एक क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी जब हम पढ़ा रहे थे तो स्पीड और वेलोसिटी में कुछ कंपैरिजन बताए थे, उसमें से जो भी डिफरेंस है वो आपको क्या करना है, लिखना है और उसको समझना भी है। स्पीड और वेलोसिटी में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो आपको नोट डाउन करना है। इंशाल्लाह in the next video we will discuss about the third term means acceleration। हम लोग पढ़े थे क्या कि 3 टर्म है जो कि मोशन डिस्क्राइब करता है, स्पीड को हम लोग जान लिए, वेलोसिटी पढ़ लिए, एंड द थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। अल्लाह हाफिज़।